वन देखते हैं हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये तीसरा पॉइंट है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है कि देखिए ये आपका क्या है, कंपाउंड गियरिंग का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये कंपाउंड गियरिंग है, ये कंपाउंड गियरिंग है। तो ध्यान से इस गियर को देखो, एक है आपका बड़ा गियर, उसके उसी एक्सिस पे एक छोटा सा गियर माउंट है, और जो बड़ा देखो इसको मान लेता हूँ पहले 1 और इसको मान लेता हूँ 2। ठीक है, तो देखो इसको 1 2 मान लो, कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसको मतलब बोल दो कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2, ऐसे समझना, कंपाउंड नंबर 2। तो देखो जो कंपाउंड गियर का आपका जो बड़ा वाला गियर है, देखो इसमें भी बड़ा है, एक छोटा है, इसमें बड़ा एक छोटा है। तो जो बड़ा वाला है दूसरे नंबर के छोटे वाले गियर से माउंट है, और जो छोटा वाला है वो दूसरे नंबर के बड़े वाले के गियर के माउंट है। क्लियर है, ध्यान से समझ में आया। जो बड़ा वाला गियर है वो कंपाउंडिंग दूसरे के छोटे वाले गियर से माउंट है, और जो छोटा वाला गियर है वो कंपाउंड के दूसरे बड़े वाले गियर से माउंट किया गया है। तो एक ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम ही एक्सिस पे है। ध्यान से देखिए, पहला मान के चलिए, इसको अब मिटा देता हूँ, ये है 1, इसको 2, ये है आपका 3, ये है आपका 1 2 1 2। देखो ये है, ऐसे है, जिससे कनेक्ट है वो लिखता हूँ। ठीक है, 1 ये है 1, किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और 3 इसको बोलो, और ये किससे कनेक्ट है, ये जो लास्ट छोटे वाला है ये वाला कनेक्ट है। देखिए 1 कनेक्ट है 2 से, ठीक है, और 3 कनेक्ट है किससे, 4 से। ध्यान से देखो 1 जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, 2 से, और जो 3 कनेक्ट है वो 4 से कनेक्ट है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं साइड व्यू में बना कर दिखाऊँ। देखो जो बड़ा वाला है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक है। देखो ये एक ही यहाँ पे जो है ये अलग अलग है, मतलब कि गियर एक ही शाफ्ट पे नहीं है, लेकिन जो एक्सिस है वो एक्सिस सेम ही है, लेकिन शाफ्ट क्या है, अलग अलग है। ध्यान से इस चीज़ को देखिए। लेकिन अगर 2 और 3 को देखोगे तो ये एक्सिस भी सेम है और शाफ्ट भी सेम है। क्लियर, अगर दोनों सेम रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये अलग हमें ट्रांसमिट करना है पावर को, तो कहीं और ट्रांसमिट करना है, नहीं तो ये साथ साथ घूमने लग जाएगा। इसको अगर मैं इससे कनेक्ट कर लूँगा तो दोनों 1 और 4 दोनों साथ ही घूमेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का शाफ्ट क्या है, अलग है, लेकिन एक्सिस क्या है, सेम है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या है, शाफ्ट भी सेम है और एक्सिस भी सेम है। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसी टाइप के गियरिंग को हम लोग बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे क्या है। व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर कहने का मतलब ये वाला, दैट इज फर्स्ट ड्राइविंग गियर। देखिए ये है क्या, फर्स्ट ड्राइविंग गियर एंड लास्ट ड्रिवन गियर। तो लास्ट ड्रिवन गियर भी 4 नंबर है, जो कि इसी एक्सिस पे है। ठीक है, आर को एक्सियल, और दोनों एक ही शाफ्ट पे है, मतलब कि सेम एक्सिस ऑफ द ड्रिवन एंड ड्राइवर। ठीक है ना, को एक्सियल है, मतलब कि एक ही एक्सिस पे इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही एक्सिस पे माउंट है। एंड इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच गियर। क्या है, इन दोनों का जो डिस्टेंस भी है वो क्या है, इक्वल ही है। क्लियर है। आगे देखिए, देन इट इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो अगर इसका आप स्पीड रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा आपका N1/N4, यानी N1/N4। ये क्या है, ड्राइवर, और ये है आपका ड्रिवन, लास्ट वाला ड्रिवन। लेकिन शाफ्ट अलग है तो इस पर स्पीड आपको अलग मिल जाएगा अगर गियर छोटा वोटा रहेगा तो स्पीड रेशियो तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ नंबर ऑफ टीथ होने के कारण बड़ा मतलब स्पीड उसका ज़्यादा और कम हो सकता है। तो यही है स्पीड रेशियो। N1/N4 क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोवर और प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर। तो यही चीज़ लिखा हुआ है स्पीड रेशियो। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉलोवर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर शाफ्ट। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग गियर को क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो इसमें देखो एक होता है सन होता है, प्लेनेट होता है और रिंग होता है। अगर आप ध्यान से ऐसे देखोगे, देखो अगर इसको ये तो आपको दिख रहा होगा 3D व्यू में, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें 3 चीज़ होता है। एक होगा आपका यहाँ पे सन होगा, और ये होगा इसका प्लेनेट होगा, और ये रिंग गियर है, और इसमें क्या लगा रहता है,
आर्म लगा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके का, तो ये सन है, ये है प्लेनेट है, और ये रिंग गियर है। तो रिंग जो गियर होता है इसमें इंटरनल गियरिंग होता है, जैसे इंटरनल टूथ कटे रहेंगे, ठीक है, इंटरनल टूथ कटे रहेंगे, इस पर टीथ कटा रहेगा इस तरीके से, ठीक है, और इस पे एक्सटर्नल टूथ रहेगा, इन दोनों पे एक्सटर्नल टूथ रहेगा, यहाँ पे भी एक्सटर्नल टूथ रहेगा, ठीक है। तो ये सन, प्लैनेट और ये रिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्म रोटेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मान के चलो सेम डायरेक्शन में आपको मोशन चाहिए, तो देखो ये कैसे होगा, ये इस तरीके का अगर मूवमेंट दोगे तो क्या होगा, आर्म क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में इसको भी घुमा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये इधर घुमाओगे तो देखो आपको पता है ये गियर इससे माउंट है, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। देखो ध्यान से, अगर गियर का आपको पता है, अगर इस गियर और इस गियर को देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ गियर है। तो ये देखो इधर इसका मूवमेंट होगा तो इसका क्या होगा, मूवमेंट इधर की ओर होगा, क्लियर। लेकिन आर्म का मूवमेंट पूरा होते रहेगा, और इंटरनल गियरिंग कटा हुआ है तो इसके अंदर ये मूव होते रहता है। तो ये यूज होता है मोस्टली, आपको वॉच देखे होगे घड़ी में, तो घड़ी का क्या होता है, मान के चलो वहाँ पे क्या चलती है, जैसे 3 सुई आप लोग देखे होगे सिंपल, एक होता है आवर का होता है, दूसरा मिनट का होता है, ठीक है, और थर्ड वन होता है सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर वेलोसिटी रेशियो को आप कम कर सकते हो, ठीक है ना, कि कहने का मतलब कि अगर मिनट का सुई पूरा एक राउंड पूरा लेता है तो मतलब, या फिर सेकेंड का बोलो, सेकेंड का एक राउंड लेता है तो मिनट वाला थोड़ा सा ऐसे घसकता है, यानी कि इस तरीके का अगर गियरिंग आप यूज करोगे तो आपको ये वाला वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा, क्लियर है। तो यही चीज़ है, अगर यहाँ पे भी देखो तो इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा, तो कैसे दिख रहा है आपको, ये आपका कोई फिक्स एक ऐसे है, कोई मतलब एक खंभा बोल लो, जैसे कि आप दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे किस टाइप का ज्वाइंट होगा, आपका पिन ज्वाइंट होगा। पिन ज्वाइंट कहने का मतलब इस तरीके का लगा हुआ, तो इस पे ये रोटेट कर सकता है सन गियर, ठीक है, सन गियर ऐसे रोटेट भी कर सकता है, और ये प्लैनेट भी इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। लेकिन हाँ, एक गियर को आपको फिक्स करना होगा। मान के चलो मैंने सन गियर को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। सन गियर को जैसे ही फिक्स्ड करोगे तो आर्म इसको लेके ऐसे पूरा मूवमेंट कर देगा इस गियर को, ठीक है। तो गियर इसके ऊपर ये घूमने लगेगा, जिसको, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, प्लैनेट गियर। प्लैनेट क्या होते हैं, रोटेट कहते रहते हैं सन के अबाउट, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसका नाम दिया गया है सन और प्लैनेट। और ये रिंग है, रिंग में क्या होते हैं, इंटरनल गियरिंग कटा हुआ रहता है, वही चीज़ है। चलिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन समझ गए। अब देखिए, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियो, यही चीज़ बताया आपको कि हाई वेलोसिटी रेशियो पे आप इसको ट्रांसमिट करते हैं पावर को, विथ गियर और मॉडरेट साइज और कंपेरेटिवली लेसर शेप। क्या होता है, एक छोटे साइज, जैसे वॉच देखे होगे, हैंड वॉच कितना छोटा सा होता है, ठीक है, उस केस में हम आप ये यूज कर सकते हैं, क्या, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो मतलब एक छोटे स्पेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और क्या है, द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आर यूज इन बैक गियर ऑफ लेथ, जो लेथ का बैक गियर होता है वहाँ पे यूज होता है ये। और क्या होगा, डिफरेंशियल गियर, कहाँ पे, डिफरेंशियल गियर इन व्हीकल, व्हीकल लिख लो, व्हीकल, व्हीकल। जैसे कि आपने मान के चलो डिफरेंशियल गियर आपको बताता हूँ, जैसे आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक का जो पीछे वाला चक्का होता है जिसको रियल व्हील कहते हैं, मान के चलो ये ऐसे है, ये ट्रक है आपका, एक बार विजुलाइज करना, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो स्टीयरिंग है, ये आगे का पोर्शन है, इसको फ्रंट बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, आपका रियर व्हील होगा। तो यहाँ पे एक शाफ्ट लगा, इंजन यहाँ पे होता है, ट्रक है ये, इंजन यहाँ पे होगा, तो इसके थ्रू एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है एक बॉक्स में, देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स होता है, क्लियर है। तो इसी बॉक्स का जो नाम है, यहाँ पे एक शाफ्ट होगा जिसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं, इसको फ्रंट व्हील बोलते हैं, इसको रियर व्हील बोलते हैं, रियल एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो लगा रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे गियर होते हैं, आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन भी होता है, वॉर्म एंड वॉर्म भी यहीं पे होता है, ठीक है। वॉर्म एंड वॉर्म क्या करता था, 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करता था, ठीक है ना, इस तरीके का, ऐसे है ना।
तो इस तरीके का भी आपको दिखेगा इसके अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल होता है वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एपिसाइक्लिक गियरटन, और वॉचेज में यूज करते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका एपिसाइक्लिक गियरटन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।